पहले तो मिल जाता था काम, अब रोटी के लिए मर मर रहे हैं, कहाँ जाएं क्या खाएं। अब यही कहना चाहेंगे कि हमको मजदूरी मिलना चाहिए ना, तो मजदूरी ही नहीं मिलेगा, हमको मजदूरी चाहिए। बिल्कुल नहीं, इतने बेरोजगार है जी, बच्चे भी भूखे मर रहे हैं। बहुत 2 महीने हो गए जी, ये सारे मजदूर हम तो बिल्कुल भूखे मर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया, मैं अमित भोबिया। देश भर से यहाँ पे मजदूर आते हैं, बिहार से भी हैं। जी सर बोलिए। हम अनाज मंडी यहाँ हमारे पास सरकार ने सारा ही काम खोस लिया है। हमारे मजदूर यहाँ भूखे मर रहे हैं, जो सीसीआई की खरीद कर रही है। हमने बिहार से भी मजदूर बुला रखे हैं, उनको 30-30 हज़ार रुपया एडवांस कर्जा लेकर के उनको यहाँ बुलाए हैं, और वो माल सीधा जा रहा है, जैसे जोना है वो सेलरों में सीधा जा रहा है। हमारे पास नहीं, उसकी हमको मजदूरी नहीं मिलती है, इसलिए हम प्रशासन से बहुत ही दुखी हैं। और जो 30-30 हज़ार हमारे कर्जा है वो हमें पता नहीं कैसे उतरेगा, वो उन्होंने को हमको तो भेज दिया है। अब वो हमारे से 15 हज़ार की 20 हज़ार की पत्ती लगती है, वो जो नंबरदार होता है वो उनसे मांगता है, भी हमें नहीं पता है काम चले ना चले, हम आपसे 20 हज़ार लेंगे। तो हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं, हम उनको आप जब सीजन शुरू होता है उससे पहले बिहार से मजदूरों को बुला लेते हैं जी। हम उनको पैसा देते हैं एडवांस, 20-20 हज़ार रुपया, 30-30 हज़ार रुपया भेजते हैं नंबरदार वहाँ से। वो बुला के कारण उनको हम काम खिलाते हैं, फिर उनकी पत्ती बनती है तो 25-20 हज़ार वो ले जाते हैं, आए बरसाते हैं वो। लेकिन हम दुखी, अब 30-30 हज़ार रुपया हमने भेज भी दिया है कर्जा लेकर के, और काम है नहीं, काम सीधा जा रहा है। जैसे जोड़ने की ट्राली है वो सीधी चली जाती है, मजदूरी तो है नहीं। अच्छा, सेलर में जा रही है, सेलर में जा रही है जी सीधी, हमें उनका कुछ नहीं मजदूरी मिल रही। तो वो जो बिहार से बुलाए हैं वो कहते हैं नंबरदार जी हम पैसा कैसे उतारेंगे, और हम जहाँ सेठ से लेते हैं वो कहते हैं हम भी कैसे उतारेंगे। तो वो कहते हैं हमें तो पैसा चाहिए, जोना तो सीधा जा रहा है ना, सरकार उस पर कोई सुनवाई कर रही है हमारी जी, ना कोई एसडीएम साहब, ना बेरोजगार हो। बिल्कुल नहीं, इतने बेरोजगार है जी, बच्चे भी भूखे मर रहे हैं। बहुत 2 महीने हो गए जी, ये सारे मजदूर हम तो बिल्कुल भूखे मर रहे हैं। सरकार इनको रोजगार दे नहीं पा रही, और इनका जो रोजगार था उसको इनसे छीन लिया। अब जो यहाँ पर एक शख्स हैं, ये गोरखपुर से हैं, योगी आदित्यनाथ के एरिया से, गृह क्षेत्र से। रोजगार वहाँ पर है नहीं क्या? रोजगार वहाँ घट है, यहाँ हम लोग 20-25 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, तभी यहाँ पर कितने लोग हैं आपके यहाँ से, गोरखपुर से, पटना से, बिहार के एरिया या उत्तर प्रदेश से? गोरखपुर से 200-300 लोग हैं यहाँ। अकेले गोरखपुर से? हाँ, गोरखपुर से। हमारे यूपी में गोरखपुर में अभी आदित्यनाथ योगी का गृह जनपद है, वहाँ से वहाँ रोजगार है ही नहीं। तो यहाँ पर आ जाते हो मंडी डबवाली में? मंडी डबवाली में आते हैं रोजगार के लिए, रोजगार यहाँ बीमारी पड़ी गई है। इस बार ही हुआ है ना ये दिक्कत? इस बार ही हुआ है, पहले तो मिल जाता था काम, अब रोटी के लिए मर मर रहे हैं, कहाँ जाएं क्या खाएं। कितना दिन काम मिल जाता था? अभी तो 2-3 महीने का सीजन चलता था, अभी तो वेले बैठे हैं 4 दिन से। अच्छा, मतलब अच्छा खासा पैसा बन जाता था? बन जाता था, बिल्कुल बन जाता था। यहाँ से गांव भी भेजते थे, बच्चे पढ़ाई होती थी, माँ बाप की दवा भी होती थी। अभी तो कुछ हो नहीं रहा। परदेश आए हैं ये बच्चे, जब आते हैं वहाँ से तभी अपने माँ बाप को कह के आते हैं कि गठरी उठा के जा रहे हैं, पैसे की गठरी लेके आएंगे। लेकिन सरकार ने रोजगार छीन लिया, यहाँ के लोगों के पास भी रोजगार नहीं है। ये मजदूर हैं, आड़तियों के मार्फत इन्हें अच्छा खासा पैसा बन जाता था, लेकिन आज ये बेरोजगार हैं। कितने भाई बंधु हैं आपके यहाँ से, आप जैसे लोग कितने हैं? क्योंकि हमारे गोरखपुर से, हमारे अकेले गांव से 100 बंदे आते हैं। अकेले आपके गाँव से? चाचा, हाँ, पहले दादा आते थे, चाचा आए, फिर बेटे भी आने लगे उसके, ऐसे चलता चला गया। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे गोरखपुर में रोजगार ही नहीं है। वहाँ की जो व्यवस्था, हम लोग किसान हैं, छोटे मजदूर हैं, हमारे पास खेती भी नहीं है, एजुकेशन भी है तो शिक्षा भी लिए तो नौकरी भी नहीं मिली। कितना पढ़े हो? मैं बीकॉम फाइनल 2013 में किया था। एक बात सोचिए, बीकॉम फाइनल का बच्चा यहाँ पर मजदूरी कर रहा है, सोचने की बात है। मैं पटना गया था एक बार, बड़े लोगों ने बोला कि मास्टर्स करके भी वो घर पे बैठे हैं, काम नहीं है। बाहर से आए हुए मजदूर हैं। कहाँ से सर? गोरखपुर से। वहाँ पे रोजगार नहीं है गोरखपुर? नहीं है। इसीलिए मंडी डबवाली में आते हो। इस बार यहाँ रोजगार मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, जो यहाँ पे पहले जो इस सीजन में कमाई करते थे उससे अच्छा खासा चल जाता था? हाँ, पूरा परिवार चल जाता था, आज नहीं चल रहा है। क्या कहना चाहोगे हरियाणा सरकार से? अब यही कहना चाहेंगे कि हमको मजदूरी मिलना चाहिए ना, तो मजदूरी ही नहीं मिलेगा, हमको मजदूरी चाहिए। अच्छा, आड़तिया लोग यहाँ पर कैसा व्यवहार करते हैं, मतलब बाहर से आते हो? ठीक व्यवहार करते हैं, बढ़िया व्यवहार करते हैं, कमाई भी बढ़िया कराते हैं। अच्छा कमाई होता है आपको? हाँ, ठीक हो जाता है। ये लोग बाहर से यहाँ पर रोजगार के लिए आते हैं, इनको तो रोजगार मिल जाएगा। अब आप कह रहे हो कि कंपनियों के हाथ में दे दोगे,
तो कंपनियों को मिलने के बाद इनको रोजगार कौन देगा? सरकार जवाब देना चाहिए सरकार को।